मैं प्रदीप इजारदार, यूनिवर्सल इंग्लिश स्कूल बसमत। यहाँ से मैं आपको कक्षा 10वीं के लिए शब्दभेद पढ़ाने जा रहा हूँ। कक्षा 10वीं के लिए शब्दभेद अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए शब्दभेद प्रमुख रूप से शब्दभेद प्रश्न पत्रिका में आते हैं, तो वो 2 अंक के लिए हमें पूछा जाता है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि शब्दभेद में प्रमुख रूप से पहले नंबर पर वाक्य में अधोरेखित शब्द का भेद लिखना, इसके लिए हमें 1 अंक होता है और दिए गए शब्द का अपने वाक्य में प्रयोग करना, इसलिए 1 अंक होता है। तो इस प्रकार शब्दभेद के कुल मिलकर हमें 2 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे संज्ञा। तो संज्ञा की व्याख्या हम देखेंगे पहले शुरुआत में। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा की व्याख्या इस प्रकार होती है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, गाय, गोवा, उपहार आदि। तो संज्ञा के उस रूप से 5 भेद होते हैं। तो उसमें से पहला जो भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार के इसके 5 भेद हैं। तो पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्याख्या होगी, किसी विशेष प्राणी या वस्तु के स्थान, वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर एक बार कहता हूं, किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लक्ष्मी, दिल्ली, मुंबई, उमा, विवेकानंद आदि। ये पहला भेद होगा। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की व्याख्या क्या होगी? जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर एक बार कहता हूं, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देश, हार, भिक्षु, साथी, नदी, पुस्तक आदि वगैरह। अब नंबर 3 का है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा की व्याख्या होगी, किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि महंगाई, दया, अभिमान, साहस, बचपन, अच्छाई आदि। तो इस प्रकार ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद में नंबर 4 पे आएगी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की डेफिनेशन यानी व्याख्या इस प्रकार होगी, जिस संज्ञा शब्द से, देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि घी, तेल, दूध, पानी, सोना, गेहूं, चारा आदि। इस प्रकार उसके बाद में उसका 5वां भेद है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा की व्याख्या क्या होगी? जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं,
उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि झुंड, गुच्छा, दल, भीड़ आदि। तो इस प्रकार के इसके संज्ञा और उसके भेद होते हैं। बाकी का भाग मतलब आगे का सर्वनाम जो है, सर्वनाम और उसके भेद हम अगले वीडियो में ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम रुकते हैं।